मेरा नाम प्रियांशु कश्यप हुआ। मैं एक लॉ का छात्र हूँ। आज हुए पहलगाम हमले पे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जो कि हमारे देश के एक हिंदू, एक मुसलमान, एक क्रिश्चियन या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो हमारे देश से जुड़े हर एक नागरिक से है। अगर हम एक हैं, योगी जी का एक नारा है, बटेंगे तब कटेंगे। कहने का मतलब उसको बहुत ही गलत वे में लिया गया, लेकिन अगर अगर हम आज देश की परिस्थिति को देखें, कश्मीर हमले को देखें, जैसे 4 लोग आके धर्म पूछ के सबको मार दिया करते हैं, 29 लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग मरे, पूरा देश सहम गया, टूरिस्ट थम गया, बहुत सारे परेशानियों का सामना करते हुए हमारा देश अभी आगे बढ़ रहा है। और एक हमारे भारत के प्रधानमंत्री से ये अंदाजा लगाया जा रहा है देश कि वो बहुत जल्दी ही एक्शन ले। मैं अपने शॉर्ट्स के माध्यम से अपने देश के जो धार्मिक स्थल है, हिंदू धर्म के बहुत सारे जो भी प्लेसेस है जहां सबको जाने चाहिए, साथ साथ जो हमारी सेना है उसके साथ खड़े रहने का भी पूरा प्रयत्न करता हूं। मेरे कुछ वीडियोस में ऐसे कमेंट आए कि हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है वो क्या करेगा। तो देश का प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरे देश का भार लेके अकेले चल रहा होता है। और जैसा कि हम अभी जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद हमारा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये प्रार्थना करता है कि वो जल्द से जल्द उन आतंकवादियों और उनके आतंकवादियों को संरक्षित करने वालों को जल्द से जल्द सजा दे। जब लास्ट टाइम उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी तो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तानियों की तरफ से, चाहे हमारे भारत के भी कुछ सेकुलर या फिर कुछ स्पेशल लोगों की तरफ से। लेकिन आज अगर हम बात करें तो हमारा देश, अगर हम अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने देश के राजा के साथ खड़े हैं, तो हम लोग ताकतवर हैं। कोई देश हमें नहीं तोड़ सकता। आज आप पाकिस्तान को देखिए कि वो हमें, हम जैसे भारतीयों को टैग करके बोल रहा है कि देखिए आप ही के लोग क्या बोल रहे हैं। ये कितनी गलत बात है। हमारा देश, अगर हम एक राजा के साथ रहे, पूरा देश एक राजा के साथ रहे, तो सामने से कोई ना, हम आज तक गुलाम बने होते ना, आज हम आगे हमें कोई कुछ कर पाएगा। आज धमकियां मिलती है कि चाइना ये कर लेगा, अमेरिका वो कर लेगा। आप एक बात बताइए कि जहां हमारे पास ये 5 उंगलियां एक मुट्ठी बन जाती है, कितनी शक्तिशाली हो जाती है, कितने मजबूत हो जाते हैं। तो अगर हम लोग धर्मनिरपेक्ष है, छोड़िए बंगाल की घटना, वो हमारी आंतरिक मसला था, छोड़िए आप, बहुत जरूरी है उन सब बातों पे भी डिस्कशन करना, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्षता को ताड़ ताड़ करके रख देते हैं। वेस्ट बंगाल की घटना हो या फिर कहीं की घटना हो, ये बहुत गलत है। लेकिन आज हमारे देश को एकजुट खड़ा रहना है। माननीय ओवैसी साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो उसको सजा देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अमित शाह जी या फिर कोई भी ऐसा हो, देश का एक छोटा आम इंसान भी, वो अगर सामने खड़ा रहे तो उसके साथ, उसके सर पे पूरे देश का भार है कि वो, अगर कोई भी मुल्क हमारे कंट्री को, हमारे देश को आंख उठा के भी देखे तो उसके आंख निकाल लेने का। आज अरुणाचल प्रदेश, इतनी सारी बातें उठती है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ये हमारे भाग है, चाइना उसका कुछ नहीं कर सकता है। वैसे ही रहा बात पाकिस्तान का, रही बात पीओके की, रख लो कुछ दिन और, रख लो, चैन से जी लो। ये भारत जल्दी जीने नहीं देगा। आज इंडस रिवर का पानी रोकने पर कितनी सारी बातें भारत गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उठाई गई। हमारे ही लोग, हमारे हिंदू धर्म के इतने बड़े शंकराचार्य जिनको माना जाता है, वो हमारे योगी जी पे सवाल उठाने वाले, जो अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति पथ पे रहे, महाकुंभ ऐसे व्यवस्था को उन्होंने, इतने बड़ी भीड़ को इतने आसानी से उन्होंने ये सुसज्जित करके दिखा दिया। तो आज हमारे देश में हमारे ही लोग सवाल उठा रहे हैं, तो बाहर के लोग क्यों नहीं उठाएंगे। आज वो बोलते हैं कि मोदी जी पानी रोक के क्या कर लेंगे, पानी रोकने में 20 साल लग जाएंगे। अरे भाई, उन्होंने ऐसा करके उस पहले हुए ट्रीटी को तोड़ दिया जो माननीय नेहरू जी ने किया था। आज भारत पाकिस्तान के बीच ये बोला कि भारत चाहे तो पानी रोक सकता है, इतना बता दिया इंटरनेशनल लॉ में, कोई दबाव नहीं है, भारत एक सॉवरिन कंट्री है, ये बता दिया। भारत अपने फैसले खुद ले सकता है, ये बता दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने ये बता दिया कि भारत के जितने भी लोग हैं, 141 करोड़, 142 करोड़, सब हमारे साथ है। ठीक है, कुछ आंतरिक समस्याएं हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे बांग्लादेश के आए, बांग्लादेश खड़ा होकर कहता है कि जिस दिन मुसलमानों को जरूरत पड़ेगी हम आएंगे साथ। तुम कौन होते हो भाई, तुम्हारी क्या हैसियत है हमारे सामने।
यही माननीय इंदिरा गांधी जी ने तुम्हें बनाया था। पाकिस्तान से जिस दिन गुलाम बने थे उस दिन तुमको आजाद करके तुमको इस भारत देश का पार्ट ना बना के एक अलग मुल्क दे दिया, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। आज तुम हमें आंख दिखाओगे? ठीक है, नरेंद्र मोदी हैं आज, कल कोई और आएगा। क्या भारत देश को कोई नहीं तोड़ सकता है? क्योंकि भारत देश के लोग समझदार हैं। कुछ लोग हैं जिनको, हर व्यवस्था में कुछ लोग होते हैं जिनको सुधारना बहुत जरूरी होता है इस देश में, बहुत जरूरी होता है। वैसे लोगों को निकाल फेंको। सरकार बोल दी जो पाकिस्तानी है वो यहाँ नहीं रहेंगे, जो भारतीय है वो यहाँ रहेंगे, जो भारत को मानते हैं वो यहाँ रहेंगे, जो भारत के संविधान को मानते हैं वो यहाँ रहेंगे। भारत के संविधान को नहीं मानने वाले, भारत से प्यार नहीं करने वाले यहाँ से चले जाए, उनकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा भारत, ठीक है मुसलमान भी है, सारे माइनॉरिटीज है, मेजोरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक गांव में जाके देखिए, आप शहर में जाके देखिए, कैसे एक भारत में एक हिंदू और एक मुस्लिम एक साथ बैठता है। आप स्कूलों में जाके देखिए, कोई मुस्लिम पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा कर नहीं भेजते कि हिंदू के बगल में नहीं बैठना है, सब साथ बैठते हैं। और जब मामला देश का हो, यही काम अंग्रेजों ने किया था बहुत पहले कि मुस्लिम लीग की स्थापना करके मुस्लिमों को लड़ाया था, और मुस्लिमों को लड़ा के उन्होंने देश पे और राज किया था। लेकिन अब हमारे भारत के लोग समझदार हो चुके हैं, भारत के लोग बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। वो अपने राजा को जानते हैं कि वो राजा एक दिन फैसला लेगा और बहुत बुरा करेगा उन पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तानियों के तो आप देख लीजिए वैसे ही फटी पड़ी है, ना उनके पास इकोनॉमी है, ना उनके पास उनके वो वजीर आजम है वो उतना सशक्त है। अपनी तो कुछ बचती नहीं, पीएसएल करा रहे हैं, कोई जाना नहीं चाहता है। आधे लोग टेररिस्ट अटैक के वजह से डरे रहते हैं। बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, चाइना के भरोसे बैठे हुए हैं, अमेरिका साथ छोड़ दिया, टेररिस्ट अटैक का खतरा बना रहता है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ और बोल रहा है उनके खिलाफ, उनकी क्या ही बात करना। हमें अपने भारत की बात करनी है कि भारत में अगर उन्होंने हमला किया है अब तो वो उस चीज को जरूर, ये उसका बदला उनको लेना पड़ेगा, उनको चुकाना होगा उसकी कीमत। क्योंकि ये भारत एक है, भारत को ये नहीं तोड़ सकते हैं कि अब कुछ लोगों की तरह दो चार, वो हिंदू या मुस्लिम हो। क्या यहाँ पे मुस्लिमों की लोग बात करते हैं कि वो जो भी मुस्लिम है वो हमारे देश के नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम इसी देश के करके किसी देश का न्यूक्लियर टेस्ट करा के इसी देश को सशक्त बना के गए। हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई जो आज हमारे बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं बैठ के कि हम यहाँ पे पढ़ सके, लिख सके, जो करना है कर सके। और कुछ उसी में हिंदू धर्म के लोगों को देख लीजिए, जैसे हमारे गुरु शंकराचार्य जी को ही देख लीजिए। भारत एक तो फैसला लिया, रवीश कुमार को देख लीजिए, भारत एक तो फैसला लिया, उसमें भी उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है भाई, लाख बुरे हैं मोदी जी, लाख बुरे हैं, लेकिन आज देश का राजा के साथ पूरा देश को खड़ा रहना चाहिए। आज अवैसी साहब खड़े होकर बोल रहे हैं कि अमित शाह जी का फोन आया है, मैं जाऊंगा और देश के लिए जो हो सके मैं करूंगा। ये होती है एकता, जो कि भारत के ये में धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा या नहीं होगा, सारे धर्म को मानने वाले लोग होंगे या नहीं होंगे, आंतरिक लड़ाइयाँ होती रहेंगी। लेकिन जब बात एक देश की आएगी तो हर एक मेरे जैसा नागरिक, मेरे जैसा आदमी, वो किसान हो, किसी धर्म जाति कोई से हो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो देश का नागरिक है। वो देश के नागरिक होने के नाते भारत के राजा के साथ जो भी आज्ञा आदेश मिले वहां से उसको फॉलो करेगा। माननीय अजीत डोभाल जी ने कुछ गाइडलाइंस दी, कुछ पर्सन्स को बताया कि क्यों हमें कुछ चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। 26/11 का जो हमला हुआ जो भी मुंबई में, वो हमारी मीडिया की वजह से उसको कितना ये देखना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के जो सर्विलेंस है वो सिर्फ हमारे मीडिया को फॉलो करके बहुत सारे एक्टिविटीज कर लेते थे, उनको पकड़ लेते थे। तो हमारे अजीत डोभाल सर ने बोला कि नहीं, आप लोग बस जो भी नेवी या फिर हमारी आर्मी की ये हो रही है, व्यवस्थाएं हो रही है, उनको मत दिखाइए, होने दीजिए, फ्रीली जैसे चलने दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान अपने करने पे पछताएगा। ये मैं भी कहता हूँ, इस भारत का नागरिक, मुझे अपने ये प्राइम मिनिस्टर, अपने राजा पे पूरा विश्वास है कि वो एक दिन ऐसा आएगा जब सब का बदला लेंगे और एक एक पर्सन जो मरा वहां पे, जैसे मारा गया, धर्म पूछ के हो या कैसे भी मारा गया हो, सब का बदला लेंगे। धर्म पूछ के तुम क्या दिखाना चाहते हो? भारत में हिंदू मुस्लिम होता है? धर्म पूछ के तुम क्या दिखाना चाहते हो कि भारत एक नहीं है? धर्म पूछ के तुम क्या दिखाना चाहते हो कि यहाँ पे लड़ाइयाँ करा के, आंतरिक वार करा के तुम आके बाहर से ये कर लोगे? कभी नहीं। भारत एक है, एक था और एक रहेगा।
बहुत हो गई लड़ाइयाँ, बहुत हमने पिछले से सीख ली। एक यही हमारे टूटने की वजह से आज जितने भी मतलब बाहर के लोग आके बसे वो सिर्फ टूटने की वजह से बसे। एक होने पे तुम क्या, इतनी पॉपुलेशन है हमारी, सब चले जाए तो तुम्हारी ऐसे ही हालत खराब हो जाए। बस वेट करो धर्म पूछ के मारने वालों। यही धर्म, भारत एक धर्म बन के तुमको दिखाएगा कि तुम किससे धर्म पूछे थे, क्या किए थे। अति शीघ्र बालक याद रखना कि ये नरेंद्र मोदी है, छोड़ता नहीं है। याद रखना ये इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट है जो कारगिल जैसे वार में तुमको हरा के भगा सकती है। याद रखना यही भारत है जो तुमको एक छोटा सा पार्ट देके तुमको अलग बना दिया कि तुम अपने चैन से रहो। तुम भी भारत के पार्ट थे, लेकिन तुम भारत के गद्दार पार्ट हो पाकिस्तान। तुम याद रखना बहुत जल्दी इसी भारत का नेता तुम्हें सबक सिखाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुमसे क्या हो सकता है और तुम किस लायक हो। वो चाहे इंटरनेशनल मार्केट में हो, या फिर तुम आंतरिक वार में हो, या फिर जो चाइना के मदद से कूदते हो आर्मी, और ये सब चीज में ये भारत का प्रधानमंत्री इस भारत के नागरिक, एक मेरे जैसे नागरिक और मेरे जैसे बहुत सारे नागरिकों के साथ तुम्हें ये औकात दिखाएगा। जय हिंद, जय भारत।